हरे कृष्ण। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के राम कथा में। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे श्री वाल्मीकि रामायण के फर्स्ट कैंटो बाल कांड के अध्याय 1, कंटेंट्स ऑफ द रामायण समराइज का श्लोक संख्या 34। तो कल तक हमने चर्चा किया था कि भगवान रामचंद्र चित्रकूट की तरफ प्रस्थान कर चुके हैं। वहाँ पे एक कुटिया बना के वहाँ पे सीताराम लक्ष्मण हनुमान सीताराम लक्ष्मण है अभी, वो वहाँ पे रहते हैं, निवास करते हैं। और इधर अयोध्या में भरत महाराज का राज्याभिषेक करने की तैयारी चल रही है। वशिष्ठ मुनि भी उनको राजा बनाना चाहते हैं, क्योंकि दशरथ महाराज राम के विरह में ऑलरेडी का देहांत हो चुका है। तो राज्य को संभालने के लिए और कोई नहीं है। भरत महाराज को ही फिर राजा बनाने की तैयारी चल रही है। और इधर भगवान रामचंद्र भी तो वनवास के लिए पूरी तरह से दृढ़ निश्चयी होकर के निकल चुके हैं। तो 14 वर्षों तक एटलीस्ट उसका कौन राजा रहेगा। लेकिन भरत महाराज पूरी तरह से उसको अस्वीकार करते हैं और अपना पूरा सैन्य बल को लेकर के निकल पड़ते हैं रामचंद्र को खोजने के लिए, वनवास से वापस लाने के लिए। तो चित्रकूट पहुंचते हैं और वहां पे पहुंच के अब आगे यहाँ पे वर्णन। गत्वा तु सुमहात्मानं रामं सत्यपराक्रमम् अयाचत् भ्रातरं रामम् आर्यभावपुरस्कृतः। Approaching the very great soul Rama, who was heroic in being truthful to his words, Bharata begged his brother Rama with a noble attitude. Gatva tu sumaha atmanam Ramam सत्य पराक्रमम। पहुंच करके भगवान रामचंद्र के पास पहुंच करके ऐसे भगवान रामचंद्र जो महाआत्मा है। महाआत्मा मतलब परमात्मा की, परमात्मा महात्मा मतलब परमात्मा या सुपर सोल। हर किसी की जीवात्माओं की भी जो आत्मा है, इसलिए उनको महाआत्मा कहा जाता है। जिस प्रकार से ये शरीर बिना आत्मा के कार्य नहीं कर सकता है, ये शरीर की आत्मा है जो जीवात्मा रहता है। उसकी उपस्थिति से ही शरीर में सांस चलता है, शरीर आंखें देख सकती हैं, नाक सूंघ सकता है, कान सुन सकता है, हाथ पैर काम कर सकते हैं। लेकिन जैसे ये शरीर की आत्मा निकल जाती है, तो शरीर पूरी तरह से सब कुछ होते हुए भी वो क्या बन जाता है, डेड मैटर हो जाता है, जड़ बन जाता है। उसमें कोई मूवमेंट, कोई क्रिया नहीं होती है। उसी प्रकार से जिन व्यक्ति के या जिन समाज से, जिस जगह से या जिस व्यक्ति के हृदय से भगवान चले गए या भगवान उनके जीवन में से चले गए, उनका जीवन जो है, ऐसे व्यक्ति को मृत, जीवित व्यक्ति भी मृत घोषित किया जाता है। भागवत में सुखदेव गोस्वामी बताते हैं, बोलते हैं कि ऐसा व्यक्ति क्यों व्यर्थ जी रहा है, उसके जीवन कोई मतलब नहीं। तो फिर कोई पूछेगा, वो तो बोलते हैं कि जो भगवत चेतना से विहीन है, जो भगवान की चेतना से विहीन है व्यक्ति, जिसके जीवन में मन में भगवान है ही नहीं, धर्म का कोई पालन नहीं करता है, भगवान को कोई के प्रति कोई कृतज्ञता नहीं है, भगवान का कोई भाव नहीं है, तो वैसा व्यक्ति वास्तव में मृत व्यक्ति। तो कोई बोलेगा, अरे आप मृत कैसे बोल सकते हैं, वो तो सांस लेता है, देखिए मृत कैसे हो सकता है। तो सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं कि सांस क्या, वो जो लुहार होता है, वो लोहे का कार्य करता है, उसके पास भी एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो सांस की तरह ही कार्य करता है। तो क्या वो सांस नहीं लेता? कोई बोलेगा कि वो तो देखता है, उसके तो कान है, उसको सुनता है। तो उसके लिए भी वो बोलते हैं कि कान, ऐसे ऐसे अनेक उदाहरण देके बोलते हैं। तो क्या वो नहीं सुनता है? क्या उसकी आंखें नहीं है? क्या मोर के पंख में आंखें नहीं? लेकिन मोर के पंख में आंखें दिखती है, लेकिन वो देख नहीं सकता है। वो लोहार के पास जो इंस्ट्रूमेंट है, वो हवा को आगे पीछे करता है, लेकिन जीवन नहीं। तो उसी प्रकार से ऐसा शरीर, ऐसा मनुष्य जो भगवत चेतना से विहीन है, तो वो भले ही सांस ले रहा हो, आंखों से देखता हो, कान से सुनता हो, मुंह से कुछ बोलता हो, लेकिन वास्तव में वो डेड है। वो डेड मैटर के जैसे ही है, मृत व्यक्ति है। क्योंकि आत्मा, आत्मा की जो आत्मा है, जिनको परमात्मा या महाआत्मा बोलते हैं, वो उनको अपने जीवन से निकाल दिया है। किसी के भी जीवन में जीवन तब होता है जब वो भगवान, जो परमात्मा है, उनको अपने जीवन में रखता है।
तो सुमहात्मा यहाँ पे लिखा है। सुमहात्मा मतलब महान आत्माओं में भी सर्वश्रेष्ठ महात्मा। द वेरी ग्रेट सोल, भगवान रामचंद्र, रामम सत्य पराक्रमम, और हु वॉज हीरोइक इन बीइंग ट्रूथफुल टू हिज वर्ड्स। पराक्रमम, प्राय लोग सोचते हैं पराक्रमी वो व्यक्ति है जो अपनी शक्ति का अच्छे से प्रदर्शन कर सके। पराक्रमी वो है जो किसी को जाकर के हरा सके, उसको जीत सके, ऐसे पराक्रमी बोलते हैं। लेकिन भगवान रामचंद्र असली पराक्रमी हैं और असली हीरो हैं। जो हमने ऑलरेडी इसके ऊपर चर्चा किया था कल भी और कुछ दिन पहले। क्यों? क्योंकि वो अपने सत्य पे एक निष्ठ रहते हैं, सत्य का पालन करते हैं। सत्य मतलब धर्म। ये संसार का जो सत्य है वो वास्तविक सत्य नहीं है। इस संसार का सत्य जो है वो रिलेटिव ट्रुथ है, लेकिन असली सत्य जो है वो परम सत्य है, वो धर्म है, भगवान स्वयं ही सत्य है। तो यहाँ पे भगवान रामचंद्र को अप्रोच करके जो सत्य पराक्रम है, जो सुमहात्मानम है, आयचत, भरत महाराज अयाचत भ्रातरम रामम आर्यभाव पुरस्कृतः, भगवान रामचंद्र को भीख मांगते हैं बड़े विनम्रता के भाव से। भरत महाराज उनसे रिक्वेस्ट, अनुरोध करते हैं, याचना करते हैं, वो याचना कर रहे हैं। क्या? आर्य भाव पुरस्कृता, विथ नोबल एटीट्यूड, बहुत ही अच्छे उचित भाव से, दास्य के भाव में रह करके उनको अनुरोध करते हैं कि आप कृपा करके आइए और राज्य को वापस से स्वीकार करिए। कि आपके बिना, सुमहात्मा का मतलब है आपके बिना जो अयोध्या नगरी है वो आत्मा विहीन है, उसी प्रकार से मृत है, इस प्रकार से शरीर से आत्मा चला जाता है। तो बहुत अच्छे भाव में भारत महाराज रिक्वेस्ट कर रहे हैं। आर्य भाव पुरस्कृत indicates that Bharata considered himself honored to beg Rama to take the kingdom. Sumahatmanam indicates that Lord Rama's heart was naturally pleasant. Bharat begged Rama to fulfill his cherished desire, which is described in the next verse. तो भरत महाराज याचना करते हैं भगवान से कि वो उनकी जो इस सबसे तीव्र इच्छा है, अपने दास की तीव्र इच्छा है, इसकी पूर्ति करें। तो ये भरत राम भरत मिलन जो है बहुत अपने आप में बहुत विस्तृत सब्जेक्ट मैटर है। यहाँ पे क्योंकि ये कंटेंट्स ऑफ द रामायण समराइज पहले अध्याय में नारद मुनि केवल सार रूप में पूरे रामायण को बता रहे हैं, इसलिए कुछ एक दो श्लोकों में ही ये वर्णन कर रहे हैं। लेकिन जब वास्तविक रूप में आगे के अध्याय में हम लोग चर्चा करेंगे तो बहुत विस्तार से इसके ऊपर चर्चा किया जाएगा कि कैसे संवाद होता है, भरत महाराज क्या बोलते हैं, राम भगवान फिर क्या बोलते हैं। ये बहुत सुंदर है। उस वार्तालाप को जो सुनता है प्रामाणिक तरीके से, उसका हृदय पिघल जाएगा, आंखों से अश्रुधारा बहने लग जाएगी। और इंसानों इंसानों को छोड़िए, जानवर भी रोने लग जाते हैं उस प्रसंग को सुन करके। और जानवर भी छोड़िए, जो जड़ वस्तु है, पत्थर है, वो भी पिघल जाते हैं। आप आज भी जाएंगे चित्रकूट में, वो स्थान है जहाँ पे राम भरत का मिलन हुआ था। तो जिस पत्थर पे, चट्टान पत्थर पे खड़े थे, तो पत्थर वास्तव में पिघल चुका था, पिघल गया था। तो वो स्थान आज भी वहाँ पे उपलब्ध है। फिर आगे भरत महाराज बोल रहे हैं, त्वमेव राजा धर्मज्ञति रामं वचो अब्रवीत्, रामो अपि परमोदारः सुमुखा सुमहायशा, न चैच्छत् पितुरादेशाद् राज्यं रामो महाबलः। He told Rama, you as a knower of dharma are the king. Though Rama was extremely generous with a happy face of very great fame and of great strength, he did not want the kingdom because of his father's request. तो भरत महाराज भगवान रामचंद्र को बोलते हैं कि तुम एव, निश्चित रूप में आप, राजा धर्मज्ञ इति, आप ही राजा हैं। आप ही राजा हैं क्यों? क्योंकि आप धर्मज्ञ हैं, आप हर प्रकार से धर्म को जानते हैं। तो सबसे पहला जो जाके संबोधित कर रहे हैं भगवान रामचंद्र को, तो तम एव राजा, कि आप ही राजा हैं। पहले ही घोषित कर दिया, राज्याभिषेक हुआ नहीं, लेकिन हृदय में भरत महाराज पूर्ण रूप से भगवान रामचंद्र को ही राजा स्वीकार कर लिए हैं। और धर्मज्ञ, आप धर्म के सिद्धांत प्रिंसिपल्स को जानते हैं। तो धर्मज्ञ, धर्मज्ञ इति,
रामम वचो अब्रवीत, भगवान राम से ऐसा बोले भरत महाराज, ये सूचित करने के लिए कि आप धर्म को जानते हैं, इसलिए आप ये भली भांति जानते हैं कि वास्तविक राजा आप ही हैं, इसलिए आप राजा के पद को स्वीकार करिए और आप वापस आइए। क्यों? क्योंकि राजा का जो गुण होता है, रामोऽपि परम उदारः सुमुखः सुमहायशः न च इच्छद पितुरादेश राज्यम रामो महाबलः। क्योंकि भगवान रामचंद्र परम उदार है, सुमुखा है। सुमुखा मतलब केवल बाहरी सुंदरता ही नहीं है, सुमुखा सूचित करता है कि भगवान रामचंद्र का मुखमंडल अत्यंत सुंदर है, देखने में बहुत आकर्षक आकर्षक है, आकर्षित करता है। लेकिन साथ ही साथ इस संसार में कुछ लोग होते हैं जो बाहरी रूप से तो देखने में बहुत सुंदर दिखते हैं, तो लोग उनके प्रति आकर्षित हो जाते हैं। लेकिन जब नजदीक आते हैं और जब बातचीत होती है, कुछ समय उनके साथ उठना बैठना होता है, तो जान जाते हैं कि अरे, ये तो बड़ा ही कड़वे व्यक्ति निकले। तो बाहर से भले ही बड़े सुंदर दिखते हैं, लेकिन वो जानते हैं कि इनका व्यवहार बहुत ही अनुचित है, ये बहुत ही जल्दी जो इनका व्यवहार जो मधुर नहीं है, बहुत कड़वाहट है। तो फिर जब अगली बार जब वो ऐसे व्यक्ति को देखते हैं, तो बाहरी आकर्षण के पीछे उनको अंदर की जो कड़वाहट है वो दिख जाती है, तो लोग फिर आकर्षित नहीं होते हैं। तो ऐसे व्यक्ति सुमुखा नहीं होते हैं। लेकिन भगवान रामचंद्र सुमुखा हैं। क्यों? क्योंकि वो बाहर से भी उनका मुखमंडल कमल के सदृश हमेशा खिला हुआ रहता है, बहुत सुंदर दिखते हैं। कमल नयन है, नासिका, माथा, उनके गाल, चीक्स, लिप्स, होंठ, और जो उनका गला है और उनके बाल, ये सब जो वर्णन है, तो उनके कर्ण, और उसमें जो ज्वेलरी धारण करते हैं, जो भी आभूषण पहनते हैं, तो वो आभूषण सुंदर दिखते हैं भगवान रामचंद्र के शरीर में धारण होके। तो बाहरी रूप से तो निश्चित रूप में बहुत आकर्षक दिखते ही, लेकिन साथ ही साथ में जब ऐसे बहुत ही अत्यंत सुंदर सुमुखा भगवान राम को कोई देखता है तो आकर्षित हो जाता है, और उसका हृदय, उसके मन में इच्छा होती है कि उनको देखता रहे। लेकिन जब ऐसा कोई भाग्यशाली व्यक्ति होता है कि उनके द्वारा जो उनके वचनों को सुनता है, उनके व्यवहार के संपर्क में आता है, उनके हृदय को जानता है, तो उसका आकर्षण और हजारों लाखों गुना बढ़ जाता है। इसलिए वो सुमुखा है। सुमुखा बताया गया है। और ये परम उदार शब्द से भी सूचित होता है, ये परम उदार है भगवान। और सुमहायशा, और उनका जो फेम है, प्रसिद्धि है, वो भी सुमहान है, अत्यंत है, बहुत ज्यादा है। तो ये सब होने के बावजूद भी भगवान परम उदार है, सुमुखा है, सुमहायशा है, और रामो महाबला, और अत्यंत बलशाली भी है, अत्यंत शक्तिशाली भी है। कितने शक्तिशाली हैं, कितने बहादुर है, कितने शक्ति को धारण करते हैं कि उनके केवल अपनी भ्रुकुटी को थोड़ा सा तिरछा करके गुस्सा करने मात्र से पूरा संसार कांपने लग जाता है, इतने शक्तिशाली। हमने सुना है कि भागवत में वर्णन है कि जो हिरण्यकशिपु है, इतना शक्तिशाली था, पूरे ब्रह्मांड में ब्रह्मा विष्णु महेश को छोड़ के बाकी सब उससे डरते थे, सारे देवी देवता भी डरते डरते थे हिरण्यकशिपु से, इतना वो शक्तिशाली था। लेकिन वो हिरण्यकशिपु को भी भगवान नारायण नरसिंह रूप में आकर के वध कर दिए। और यहाँ पे उसी प्रकार से रावण से भी सबको ही डरते थे, लेकिन वो रावण को भी भगवान, रावण का अर्थ ही होता है जो सबको रुलाता है, रावण का ये मीनिंग है। और राम का अर्थ है जो सबको आनंद देते हैं, प्रसन्नता प्रदान करते हैं। राम, जिनके नाम से ही मात्र व्यक्ति को आनंद की अनुभूति होती है, प्रसन्नता की अनुभूति होती है। कोई अगर राम बोलता है तो मन में शांति और सुख की अनुभूति होती है, राम नाम लेने मात्र से। और रावण बोलते ही तुरंत मन में दुख उत्पन्न होता है, और अशांति उत्पन्न हो जाती है। तो रावण के संपर्क में जो भी आते हैं, वो उसको उसको उनको रोना पड़ता है। तो राम के संपर्क में जो आते हैं, वो सुख और शांति और आनंद की प्राप्ति होती है, ये राम शब्द का अर्थ ही है ना। लेकिन वो रावण जो सबको रुलाता है, भगवान राम के संपर्क में आने से, उनके थोड़ा क्रोध प्रकट करने से वो रावण को भी रोना पड़ गया और उसको भी मृत्यु को प्राप्त करना पड़ गया। तो इसलिए महाबला राम, तो ऐसे महाबला राम सुमहायशः सुमुखा परम उदारः, और धर्मज्ञ, धर्मज्ञ
न इच्छत न च इच्छत पितुरादेशात राज्यम न इच्छत राज्यम, राज्य को प्राप्त करने की बिल्कुल भी इच्छा प्रकट नहीं किए। क्यों? पितुरादेश, पिताजी के आदेश का पालन करने के लिए। तो ये एक सबसे अत्यंत महत्वपूर्ण है। भरत referred to Rama as the knower of dharma because Rama certainly knew the dharma that when the eldest son of a king is present, a younger son should not take charge of it. Therefore, he told Rama, "You, not anyone other than you, are the king." तो धर्मज्ञ यहाँ पे भरत महाराज बोलते हैं, "त्वम एव राजा धर्मज्ञ इति", कि आप ही राजा हैं और आप धर्मज्ञ हैं। तो आप जानते हैं कि आप सबसे बड़े पुत्र हैं, तो इसलिए आपका ही राज्य है। तो ये राज्य को आपको स्वीकार करना चाहिए, आप धर्म को जानते हैं। इस भाव से भरत महाराज बोल रहे, "इट इज क्लियर दैट भरता सरेंडर unto Lord Rama was unsuccessful. But because it, but was it because the person surrendering was defective, or was it because the object of surrender was defective? It cannot be the former, because Bharata's surrender unto Rama had all the six elements of surrender, as set out in the scriptures. It cannot be the latter, because Rama possesses all auspicious qualities in perfection. The reason why Bharata's surrender into Rama was unsuccessful was because there was a powerful obstacle to Lord Rama's fulfilling Bharata's prayer to take back the kingdom. This powerful obstacle represents the prarabdha karma, or the karmic reactions that have begun to fructify in the current life of the devotee surrendering unto the Supreme Lord. प्रारब्ध कर्म, ये एक शिक्षा हमको इस प्रसंग से दिया जा रहा है कि हालांकि भरत महाराज भगवान रामचंद्र के बहुत ही अपने आप को विनीत सेवक के रूप में हमेशा रखते थे, समझते थे, वहां के शुद्ध भक्त के रूप में। भरत और राम में कोई अंतर नहीं है। भरत भी विष्णु तत्व है, राम भी विष्णु तत्व है, लक्ष्मण शत्रुघ्न, ये चारों जो हैं, इन चारों में अगर कोई भेद देखता है तो वो अपराधी कहलाता है। कुछ लोग ऐसे हुए जो राम को तो स्वीकार किए, भगवान माने, राम का सेवा करते थे, लेकिन लक्ष्मण के प्रति उन्होंने क्रोध या ईर्ष्या का भाव रखा, तो उनको भी राक्षस की कैटेगरी में रखा गया, वो भी राक्षस ही कहलाए। और उनका भी फिर जो है सदगति उनको प्राप्त नहीं हुई। जैसे आप रामलीला में सुने होंगे, द्विविद नाम का एक व्यक्ति था। द्विविद वो व्यक्ति नहीं, वो एक अलग कैटेगरी का जानवर है। तो द्विविद करके था। तो वो भगवान राम का तो भक्त था, लेकिन लक्ष्मण के प्रति हमेशा उसका क्रोध रहता, ईर्ष्या का भाव रखता था। यही कारण है कि रामलीला के पश्चात जब भगवान रामचंद्र कृष्ण के रूप में आए द्वापर युग में, तो उस द्विविद की आसुरी प्रवृत्ति, राक्षसी प्रवृत्ति बढ़ गई, और क्योंकि लक्ष्मण के प्रति उसने अपराध किया था। और फिर वो क्या करता था, अपनी आसुरी प्रवृत्ति के कारण अलग अलग प्रकार के पाप और दोष और अपराध करता था, इस प्रकार के कार्य करता था। और इस प्रकार की प्रवृत्ति रखने के कारण जब बलराम जी लीला में, अपने वृंदावन के ब्रज की लीला में थे, तो उस वक्त उसने आके अपराध किया और भगवान बलराम के जो एसोसिएट्स हैं उनको छेड़ने का प्रयास किए, और भगवान बलराम ने तुरंत फिर उसका वध कर देते हैं। तो इसके माध्यम से भगवान राम की कृपा थी कि लक्ष्मण के प्रति इसने अपराध रखा, अपराध का दृष्टि, अपराध का भाव रखा था, अपराध किया था। इसलिए अगले अवतार में भगवान राम ने ऐसा प्लान नियोजन किया कि लक्ष्मण के हाथों ही उसका वध हुआ, भगवान बलराम उसको वध किए, और इस प्रकार से वो अपराध से मुक्त हो पाया और भगवान राम के चरण कमलों को प्राप्त कर पाया। तो कहने का मतलब है, और इस प्रकार से भरत शत्रुघ्न, तो राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, ये चारों ही सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड है, भगवान विष्णु के ही विष्णु तत्व में आते हैं, और चारों में कोई भेद नहीं है, और चारों को हमको एक बराबर सम्मान देना चाहिए। लेकिन लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न हमेशा अपने आप को भगवान राम के दास के रूप में स्वीकार करते हैं। क्यों? क्योंकि वो भगवान राम के विस्तार हैं। भगवान राम जैसे कृष्ण बलराम, तो कृष्ण बलराम में कोई अंतर नहीं है, लेकिन बलराम हमेशा अपने आप को कृष्ण का दास सेवक समझते हैं। और जब जब कृष्ण अलग अलग अवतार लेके आते हैं, तो बलराम जी उनका सेवा करने के लिए अलग अलग अवतार में आते हैं। लेकिन जो भक्त हैं उनको समझना चाहिए कि उनको दोनों का समान रूप से उनको स्वीकार करना चाहिए। कोई राम को स्वीकार करता है लेकिन लक्ष्मण को नहीं मानता, वो भी असुर है।
कोई कृष्ण को मानता है लेकिन राम को नहीं मानता, या कोई राम को मानता है लेकिन कृष्ण को नहीं मानता, कोई नारायण को मानता है लेकिन कृष्ण या राम को नहीं मानता, ये सब असुर कैटेगरी के में डाले रखे जाते हैं। ये हम लोग नहीं बोल रहे, ये शास्त्रों का प्रमाण है। जैसे जरासंध, जरासंध भी भगवान विष्णु का तो उपासक था, भगवान विष्णु के लिए यज्ञ करता था जरासंध, लेकिन उसको भी असुर बोला गया। क्यों? क्योंकि जरासंध कृष्ण के प्रति ईर्ष्या का भाव रखता, कृष्ण के प्रति कृष्ण के विरोध में खड़ा हो गया। जिन नारायण को वो पूजा कर रहा है, यहाँ पे वही नारायण कृष्ण के रूप में आए हैं, लेकिन कृष्ण के प्रति द्वेष का भाव है ना, क्रोध का भाव है, तो ये आसुरी प्रवृत्ति कहलाती है। और केवल इतना ही नहीं, जो लोग कृष्ण को मानते हैं, राम को मानते हैं, नारायण को मानते हैं, लेकिन श्री चैतन्य महाप्रभु को नहीं स्वीकार करते हैं, वो भी असुर की कैटेगरी में काउंट होते हैं। और केवल इतना ही नहीं, जो श्री चैतन्य महाप्रभु को भी मानते हैं लेकिन नित्यानंद प्रभु को स्वीकार नहीं करते हैं, उनको भी असुर की कैटेगरी में रखा गया। तो कहने का मतलब है कि हम अपने खुद के दृष्टिकोण से हम भगवान के किसी अवतार को या किसी लीला को, कार्य को, गुण को हम स्वीकार करते हैं अगर, कि हाँ ये मेरे मेरे जो मानसिकता है उससे फिट बैठ रहा है, मेरा जो सोच है, मेरा जो बुद्धि है उसमें फिट बैठ रहा है, इसलिए मैं स्वीकार करता हूँ, ये भगवान का ये अवतार अच्छा नहीं है, क्योंकि ये जो है मेरे मेरी जो नैतिकता है उसके उसमें फिट नहीं बैठता है, तो मैं ये नहीं स्वीकार करता हूँ। जैसे एक बहुत बड़ा पॉलिटिशियन हुआ, तो वो बोलता था कि मैं राम को मानता हूँ, राम मर्यादा में रहे, राम जो है मर्यादा में रहे, मैं भगवान राम को भगवान मानता हूँ, लेकिन कृष्ण को मैं भगवान नहीं मानता, क्योंकि कृष्ण जो है बाकी अन्य गोपियों के साथ रासलीला किए। लेकिन वो मूर्ख व्यक्ति इतना नहीं समझ पाया कि वही राम जो है कृष्ण के रूप में आए हैं। अगर रामायण भी ढंग से पढ़ लेता तो समझ जाता कि भगवान रामचंद्र खुद बोलते हैं दंडकारण्य में, जब बहुत सारे हजारों लाखों ऋषि लोग भगवान राम की सुंदरता को देखकर आकर्षित हो गए माधुर्य भाव में, तो भगवान रामचंद्र उनको बोले कि इस अवतार में मैं मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में आया, आपकी इच्छाओं की मैं पूर्ति करूंगा, अगले अवतार में कृष्ण के रूप में आप सब गोपियां बनेगी। तो ये जो गोपियां हैं कोई साधारण स्त्रियां नहीं थी, ये अलग अलग प्रकार की गोपियां थी। जो वैदिक मंत्र हैं वो गोपियां बन के आई, एक कैटेगरी की गोपियां ये थी, लाखों गोपियां। और ये जो दंडकारण्य में बहुत सारे ऋषि मुनि लाखों 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 वर्षों से जो घोर तपस्या कर रहे थे, शुद्ध भक्ति में लगे हुए थे, वो एक प्रकार की गोपियां बन के आती। फिर सोने, जब भगवान रामचंद्र यज्ञ किए थे, बहुत सारे सोने की सीता थी, तो वो गोपियां बन के आती हैं। तो इस प्रकार से कई प्रकार की गोपियां आती हैं। तो भगवान उन सबकी इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए वो ऐसा अवतार लेके आते हैं और ऐसा लीला करते हैं। लेकिन जो मूर्ख कैटेगरी के लोग होते हैं वो नहीं समझते हैं। चलो नहीं भी समझते हैं तो कम से कम इतना विश्वास होना चाहिए कि वही भगवान जब एक ही व्यक्ति अलग अलग अवतार में अलग अलग प्रयोजन से आ रहे हैं, तो हमको श्रद्धा होनी चाहिए कि वो गलत नहीं कर सकते हैं। वही राम जिनके हम इतने दिव्य गुणों का वर्णन सुन रहे हैं, जो पूरी तरह से हर प्रकार के भौतिक प्रलोभन से आकर्षित नहीं हुए, जो सोचिए जो हर प्रकार का जो राज्य का सुख है उसको त्याग दिए, जबकि वो पूरी तरह से, उनको कोई परिश्रम नहीं करना था, हर कोई उनको स्वीकार कर रहा था। ऐसा भी नहीं था कि कोई एक भी व्यक्ति जो है जिसके हृदय में ऐसा भाव हो कि नहीं नहीं रामचंद्र राजा क्यों बने, उनको वनवास जाना चाहिए, केकई को छोड़ करके। लेकिन केकई भी बाद में जब भरत महाराज उनको समझाते हैं, डांटते हैं, तो केकई का भी बुद्धि आ जाता है, वो भी पछताने लग जाती है। तो पूरी अयोध्या नगरी जो है चाहती थी राम भगवान राजा बने, लेकिन इसके बावजूद भी भगवान रामचंद्र बिल्कुल आकर्षित नहीं हुए राज्य के सुख को भोगने के लिए। तो अगर भगवान रामचंद्र वही है, वही भगवान है, वही भगवान जब कृष्ण के रूप में आ रहे हैं, तो हम अपना ये कैसे सोच सकते हैं कि कृष्ण जो है अलग अलग जो लीलाएं की है उसमें भगवान कृष्ण ने कुछ गलत किया? ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि व्यक्ति तो वही है ना, सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड है, भगवान वही है। तो जो भक्त होते हैं, जिनका हृदय शुद्ध होता है, वो भगवान की हर लीलाओं को, हर अवतार को इक्वल समान रूप से पूरे भाव के साथ स्वीकार करते हैं। और भगवान कैसी भी लीला करें, भगवान कभी दंड देने का लीला करते हैं, किसी का वध करते हैं, किसी के ऊपर कृपा करते हैं, कभी रासलीला करते हैं, कभी मर्यादा स्थापित करते हैं, अलग अलग वो क्यों ऐसा करते हैं उसके पीछे गहरा रहस्य होता है, और भगवान ही जानते हैं क्यों ऐसा कर रहे हैं। और शास्त्र में पता होता है, और प्रमाणिक आचार्यों के द्वारा हमको पता चलता है। तो हमको इतना श्रद्धा रख करके भगवान के हर अवतार का, हर प्रकार की लीलाओं को स्वीकार करना चाहिए, और सम्मान देना चाहिए, और प्रणाम करना चाहिए भगवान को। कभी भी ये क्वेश्चन मार्क नहीं लगाना चाहिए कि भगवान ने ऐसा क्यों किया। लोग तो राम भगवान पे भी क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं कि सीता का त्याग क्यों किया, त्याग नहीं करते तो भी क्वेश्चन मार्क लगा देते, देखो
कि सीता का त्याग नहीं किया। तो इस संसार में लोग ऐसे ही रहेंगे, कुछ लोग कि कोई कितना भी मर्यादा में रहे, कैसा भी कुछ करे, लोग लगा देते हैं। तो इसलिए हमको भ्रमित नहीं होना चाहिए, भगवान को हमको पूर्ण रूप से शास्त्रों के दृष्टिकोण से स्वीकार करना चाहिए और उनके भक्ति में लगना चाहिए, और उनके भक्ति करके दिव्य आनंद को प्राप्त करना चाहिए। हरे कृष्णा। थैंक यू वेरी मच। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग आए और आपको विनम्रता पूर्वक श्रवण किया।